जय मसीह की दोस्तों आपने और मैंने अपने लाइफ में एक बात तो नोटिस की होगी कि जब भी इस संसार में कहीं पर भी युद्ध होता है, चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, चाहे ईरान इजराइल अमेरिका का वॉर हो या फिर यूक्रेन यूरोप का वॉर हो, और कोई भी ऐसा युद्ध जब भी शुरू होता है, उन समयों में सभी लोगों को यही लगता है कि अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, या यूँ कहे कि इस संसार का अंत नज़दीक है या फिर संसार का अंत हो जाएगा। जब भी जिस भी घड़ी में युद्ध होता है, चाहे हमने इससे पहले भी कई ऐसे युद्ध देखे हमारे लाइफ में, उन समयों में भी मैंने और आपने यही सुना, यही देखा इस न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, यह देश उस देश पर परमाणु बम डालने वाला है और ऐसा होने वाला है। बहुत सारी ऐसी बातें मैं और आप इस सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी सुनते आ रहे हैं दोस्तों, उन तमाम बातों को जो इस संसार में होती है, और जब भी मुझे और आपको पता चलता है न्यूज़ के माध्यम से, तब खास करके मसीही लोगों के दिलो दिमाग में भी एक ही सवाल घूमता है कि क्या संसार का अंत होने वाला है, क्या यीशु मसीहा आने वाला है। और बहुत सारे मसीह भाई बहनों का तो यही माइंडसेट हो जाता है कि यीशु मसीहा आने वाला है, यीशु मसीहा आने वाला है। और जब दोस्तों युद्ध भी समाप्त हो जाते हैं, जब युद्ध विराम हो जाता है, उसके बाद हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या यह वचन जो लिखे गए हैं, जिस प्रकार वचन हमें सिखाता है कि जिस प्रकार यीशु मसीहा को उठा लिया गया था, उसी प्रकार वापस आने वाले हैं यीशु मसीहा। और हमने बहुत ऐसे वचनों को पढ़ा, सीखा, समझा कि रैप्चर जैसी घटना भी होने वाली है और यीशु मसीहा का आगमन भी होने वाला है। और हम जब इस संसार में ऐसी तबाही मची हुई रहती है, उन समयों में जब हमें ऐसा लगता है कि यीशु मसीहा नहीं आया या फिर यीशु मसीहा का आगमन नहीं हुआ, उन समय में हमारे माइंड में तरह तरह के विचार आने लगते हैं कि शायद यह वचन सिर्फ वचन ही होंगे, शायद यीशु मसीहा नहीं आएगा। बहुत सारी बातें दिलो दिमाग में घूमती रहती है, क्योंकि हमें पहले से ही यह सिखाया जाता है कि यीशु मसीहा का आगमन होगा, यीशु मसीहा के आने से पहले दुनिया में बहुत सारी लड़ाइयाँ होगी, बहुत सारे देश एक दूसरे के विरुद्ध में जाएंगे, और जब भी हम ऐसा देखेंगे तब यीशु मसीहा आ जाएगा। परंतु दोस्तों समय गुजर जाता है, वह पल गुजर जाता है, परंतु यीशु मसीहा नहीं आने पाता है। और इसी बात को लेकर बहुत सारे जो कमज़ोर मसीही भाई बहन रहते हैं, जो कि वचनों को ज़्यादातर नहीं जानते हैं, उनके दिलो दिमाग में यही सवाल घूमता है कि शायद हमें झूठी शिक्षा दी गई हो, या फिर यह वचन में जो लिखा हुआ है यह कैसे होगा, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी बातें, क्योंकि यह बात, यह सुसमाचार मैं और आप जब भी इस संसार में लड़ाइयाँ होती है, उसके बाद यह सुनने ही पाते हैं कि यह लड़ाई यीशु मसीहा के आने की निशानी है, यीशु मसीहा आ रहा है कलीसिया को लेने के लिए। परंतु हम जब दिन बीतते जाते हैं, उसके बाद हम यीशु मसीहा को आते हुए नहीं देखते। और दोस्तों यही से एक आम मसीही व्यक्ति के दिलो दिमाग में यह भ्रम बैठ जाता है कि वचन झूठे हैं, वचन सत्य नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें एक मसीही भाई बहनों के जीवन में बैठ जाती है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि यीशु मसीहा जो आने वाला है, उसके बारे में किसी भी पर्सन को नहीं मालूम है, केवल और केवल परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी मुझे और आपको शिक्षा सिखाई जाती है, यह सिर्फ और सिर्फ सेवक लोग अनुमान लगाते हैं या फिर वचनों को लेकर उसे जो भी फील होता है वह प्रचार तो कर देते हैं। परंतु असल में यीशु मसीहा कब आएगा, कौन सी घड़ी में आएगा, किस दिन आएगा, यह किसी भी मनुष्य को नहीं मालूम है, क्योंकि बाइबल में इसके बारे में स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है कि यीशु मसीहा इसी दिन आएगा या इसी तारीख को आएगा या फिर इस
महीने में आएगा, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं लिखा हुआ है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु मसीहा नहीं आएगा। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि यीशु मसीहा जिस रीति से उठा लिया गया था उसी रीति से वापस इस संसार में आने वाला है आपको लेने के लिए। अगर मैं और आप उन समय तक जीवित रहेंगे तो आपको और मुझे लेने के लिए जरूर आने वाला है। उन समयों में हम बदल जाने वाले हैं अगर हम उस समय तक रहते हैं तो दोस्तों, नहीं तो अगर हम मसीह में सो भी जाते हैं तब भी मुझे और आपको जिंदा किया जाएगा। परंतु दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि उद्धार उन्हीं लोगों का होगा, उन्हीं मसीह भाई बहनों का होगा जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे। यानी कि इस संसार की कठिनाइयों में चाहे कैसे भी दिन आए, कैसा भी वक्त आए, कैसा भी सताव आए, उन समय में भी धीरज धरे रहेंगे मसीह यीशु में। यानी कि मसीह यीशु पर विश्वास करना जो नहीं छोड़ेगा, जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलेगा, जो परमेश्वर जो कहता है उसके अनुसार चलेगा, उन्हीं लोगों का उद्धार होने पाएगा। दोस्तों यह काफ़ी नहीं होगा कि आपने और मैंने नया जन्म पाया है, आपने और मैंने बपतिस्मा लिया है, उद्धार प्राप्त किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा और आपका उद्धार हो जाएगा सदाकाल का। नहीं दोस्तों, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो मसीह यीशु में बना रहेगा, जो मसीह यीशु के पीछे चलता हुआ रहेगा, इस संसार की मोह माया को छोड़कर, जो पर्सन दिन रात परमेश्वर का भय मानता रहेगा, जो आराधना में भागी होता रहेगा, जो परमेश्वर की संगति में बना रहेगा, उन्हीं लोगों का उद्धार हो सकता है या उन्हीं लोगों का उद्धार होगा दोस्तों। नहीं तो ऐसा कोई भी पर्सन जो कि यीशु मसीह के पास है कई सालों से, कई महीनों से, उनका भी उद्धार नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि जब भी इस संसार में ऐसी लड़ाइयाँ होती है, ऐसी तबाही होती है, तब हम बहुत ही जोश में आ जाते हैं कि अब यीशु मसीह आएगा, कल यीशु मसीह आएगा, परसों आएगा या फिर अगले महीने। परंतु हम नहीं देखने पाते हैं यीशु मसीह के आगमन को, और इसी कारण से बहुतों का विश्वास जो है वह ठंडा पड़ जाता है। यानी कि वचनों पर से उनका जो विश्वास है वह उठता जाता है। दोस्तों ऐसा मेरा और आपका माइंडसेट ना होने पाए, चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कितने भी लड़ाइयाँ हो, चाहे कितने भी युद्ध हो, परंतु एक समय ऐसा आने वाला है कि यीशु मसीह का आगमन होगा। और दोस्तों वचन तो हमें यह भी सिखाता है कि जब हम लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे या फिर ऐसा होते हुए देखेंगे तो हमें घबरा नहीं जाना है, क्योंकि यह पीड़ाओं का आरंभ है। परंतु एक तरफ से देखें तो यह लड़ाइयाँ बहुत ही सालों पहले से भी हो रही है, और इसी के चलते बहुत सारे मसीही भाई बहन कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आखिरकार क्या होगा, क्या नहीं होगा। दोस्तों जो भी होगा वह होने वाला है, जो भी वचनों में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। यीशु मसीह आएगा ही जरूर, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। जो यीशु मसीह ने कहा वो होगा। परंतु एक बात ध्यान दीजिएगा कि यीशु मसीह देरी इसीलिए कर रहा है कि जितना भी हो सके लोग बचाए जाए। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मसीही लोग ही नहीं, परंतु जो अन्य जाति लोग हैं वे भी मन फिराए और यीशु मसीह के पास आने पाए, क्योंकि यीशु मसीह यह चाहता है, परमेश्वर यह चाहता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य जितना भी हो सके उनका उद्धार होने पाए। और यही कारण है कि हम यीशु मसीह के आगमन में देरी देखते हैं। दोस्तों मैं वापस कहना चाहूँगा कि यीशु मसीह के आगमन में चाहे कितनी भी देरी हो, कितना भी वक्त लगे, कितना भी और समय क्यों ना लगे, फिर भी हमें मसीह में बने रहना है, धीरज धरे रहना है। हमारा विश्वास डगमगाने ना पाए, हमें अंत तक धीरज धरना है। चाहे हम इस संसार के किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर क्यों ना रहे,
तब भी मुझे और आपको धीरज धरे रहना है, क्योंकि उन्हीं लोगों का उद्धार होगा, उन्हीं लोगों को यीशु मसीह ले जाएगा, उन्हीं लोगों के लिए स्वर्ग है जो अंत तक मसीह में बने रहेंगे। चाहे हम इस संसार में और कितने भी साल जिए, चाहे 50 साल या फिर इससे भी ज़्यादा, तो भी मुझे और आपको अंत तक धीरज धरे रहना है। दोस्तों, हमें सिर्फ और सिर्फ चर्च जाने के बाद ही सिर्फ अपनी मसीहियत नहीं दिखानी है, परंतु हम इस संसार में कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, किसी भी कोने में क्यों ना रहे, फिर भी हमें वचनों के अनुसार चलना है, वचनों के आधारित अपने जीवन को बिताना है। चाहे कैसी भी स्थिति आए, कैसा भी मोड़ आए, कैसा भी वक्त आए, हमारे साथ कोई खड़े रहे या ना रहे, हम इस संसार में अकेले भी क्यों ना पड़ जाए, उन समय में भी आपका और मेरा भरोसा परमेश्वर से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि वही सत्य है, यीशु मसीह ही सत्य है, परमेश्वर ही सत्य है। उसके अलावा इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। यह संसार एक दिन ऐसा आएगा कि नष्ट हो जाएगा, कुछ भी इस धरती पर बचा हुआ नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा तो परमेश्वर और परमेश्वर के लोग जो भी उस पर विश्वास करते हैं वे लोग। इसीलिए दोस्तों, मैं वापस कहना चाहता हूँ कि जितना भी हो सके विश्वास में बढ़िए, वचनों को पढ़िए, प्रार्थना में बढ़िए। चाहे इस संसार में ऐसी कई लड़ाइयाँ हो तो भी मुझे और आपको डगमगाना नहीं है। अगर लड़ाइयों के बाद यीशु मसीह नहीं आता है तो भी मुझे और आपको धीरज धरे रहना है। कितनी लड़ाइयाँ होगी, कितनी नहीं होगी, वह सिर्फ परमेश्वर जानता है। परमेश्वर को यह पता है कि कब परमेश्वर को इस पृथ्वी पर एंट्री करनी है और कब नहीं। दोस्तों, यह परमेश्वर को पता है कि यीशु मसीह को कब इस धरती पर भेजना है। दोस्तों, मुझे और आपको या फिर किसी अन्य व्यक्ति को यह बात नहीं मालूम है। परंतु दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर को आत्मा, जो पवित्र आत्मा आप में और मुझ में वास करता है, उसे यह बात पता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं और आप धीरज धरे रहते हैं तो पवित्र आत्मा समय के अनुसार मुझ पर और आप पर जरूर प्रकट करेगा उन तमाम बातों को। दोस्तों, इसलिए जितना भी हो सके परमेश्वर में आगे बढ़िए, वचनों में आगे बढ़िए और अपने मसीह लाइफ को और भी मजबूत बनाते जाए। चाहे कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, उनमें भी आपको और मुझे स्थिर रहना है, ताकि अनंत जीवन आपका और मेरा होने पाए।